ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए सहज ज्ञान योग और शिक्षाओं से श्रृंगार कर रहे हैं। तो आज बाप दादा कह रहे हैं, सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज़ बाप दादा के पास पहुंच गया है। ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियाँ अर्थात शक्तियाँ साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। बाबा कहते हैं इस दिवस को संत सच फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ते रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्ट मोह स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्ट महास्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना। मोह नहीं रहा, लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा, कोई मेरापन नहीं रहा, देहभान से भी नष्ट मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। यह अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं, और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि इन्हों का करण करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था, है और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्मा कार्य है, किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है ये किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का। ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है ये समझना ही है। बाप दादा कह रहे हैं जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते हैं ना, हम तो मिलते हैं ना, सोचते हो ना। लेकिन कल पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण है ना, किस द्वारा हुआ, शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नूंधा हुआ है, और सब मानते भी हैं कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है।
तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुँच नहीं पाते। बाबा ने राज खोला कि फरिश्ता बनने से क्या होता है, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियाँ इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। फास्ट गति हुई या कम हुई है? बाबू पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं कि जैसे लोग मानते हैं चला गया चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्ट महा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाने का दिवस है आज। भगते आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले, हाँ आज निकले या अंदर थोड़ा आया दुख की, जिसको दुख की थोड़ा भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ? आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो या साक्षी हो? सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों में साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना, या घबराते हो? हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो? माया के हल्के हल्के रूप को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होकर खेल करने में मज़ा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। भागते हैं, सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो ये कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। बाबा कहते हैं अति में जा रहा है और जाना है तो परिवार में खिटखिट ना हो। ये नहीं होना है, लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को आप से शक्ति से हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और भी गड़बड़ होगा। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सांस मेरे को ऐसा करती है। ये मेरापन आता है ना तो सब बातें आती हैं। मेरा जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे? दिल शिकस्त। सिर्फ कहना नहीं है, बाबा कहते हैं करके दिखाना है, करना है। भगवान के बच्चे हैं तो ये पक्का वायदा है ना, इसको तो माया कभी हिला नहीं सकती। जब ये पक्का वायदा है तो निश्चय तो भगवान के बच्चे दिल शिकस्त हो जाएं, ऐसा हो सकता है? तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन सज फादर का पाठ पक्का करो। पक्का मतलब कच्चा नहीं करो, पक्का करो। कभी हिम्मत वाले हो ना, आप सभी संपूर्ण हिम्मत वाले हो ना। भागते हिम्मत है तो साथ में बाबा आज वरदान दे रहे हैं डबल लाइट स्थिति द्वारा।
उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्वबंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ या बंधन तो नहीं है अपने कमजोर संस्कारों का, व्यर्थ संकल्पों का। देहवान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। इसलिए बंधन मुक्त बनो और डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्प की शक्ति जमा हो। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा सोमान दिया कि किस प्रकार से हम बंधन मुक्त हो जाएं। तो उसी सोमान में रहना है कि मैं संपूर्ण बंधन मुक्त आत्मा हूँ। आज की अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए अव्यक्त फरिश्ता बनना है और उस स्थिति में रहना है। क्योंकि ब्रह्मा फरिश्ता बन गए तो बहुत बड़ी सेवा हुई, तो आने वाले समय पर बहुत सारी आत्माएं आएंगे, उनकी कल्याण करना है। इसलिए निरंतर फरिश्ता स्वरूप का और बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन